यह क्वेश्चन किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था, तो देखेंगे इसकी सॉल्विंग कैसे है। और यह सीजीएल टीयर 1 का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रथम पाली में। तो देखोगे कैसे सॉल्व करना है। किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। माना वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना है, एक्स रुपए है। कितना है, एक्स रुपए है। उसने बोला है कि किसी वस्तु को 246.8 रुपए बेचने में पर प्राप्त लाभ, तो लाभ कितना होगा भाई, हम जो है जितना बेचा है उतने में से यदि हम जो है कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो लाभ हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। और उसने बोला है कि 216 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है, मतलब 216 रुपए में बेचा है तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो क्या करेंगे, लॉस कैसे घटाते हैं, एक्स मतलब क्रय मूल्य से 216 रुपए घटाए तो उसका लॉस हो गया। लेकिन वो बोला है कि 20% अधिक है तो क्या होगा, 20% अधिक है तो 120% हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, आ गया। तो हम पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो हम इनको इक्वल कर देंगे भाई, वो बोला है ना कि प्राप्त लाभ इतने के बराबर है, तो क्या करेंगे 246.8 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 216 मल्टीप्लाई 120/100, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 5 जा 100 और 20 6 जा 120। अब ये क्या करेंगे, 246.8 माइनस एक्स और यहाँ 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 और ये 6x माइनस 216 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 246.8 माइनस 5, यहाँ मल्टीप्लाई 5 माइनस 5x बराबर 6x माइनस 216 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1296। अब 246.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 1234 माइनस 5x बराबर 6x माइनस 1296। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला यहाँ ले जाएंगे और ये माइनस वाला यहाँ ले जाएंगे, तो ये माइनस 5x और प्लस 6x कितना हो जाएगा 11x। तो क्या करेंगे 1234 प्लस 1296 बराबर 6x प्लस 5x बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2530 मतलब 2530 बराबर 11x। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 230। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 230 रुपए। कितना आ गया क्रय मूल्य 230 रुपए आ गया। अब उसने बोला है यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए जो क्रय मूल्य है उसमें से हम जितने में बेचा है उसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट है या लॉस है। तो हमने क्या किया है कि सीपी माइनस सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट या लॉस। तो क्या होगा, सीपी कितना है 230 माइनस 220.75 बराबर कितना हो जाएगा 9.25। क्या होगा 9.25 की हानि होगी, क्योंकि हमने खरीदा 230 रुपए में है, बेच 220.75 में रहे हैं, तो 9.25 की क्या होगी हानि होगी, यानी लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। अब क्या होता है फॉर्मूला प्रतिशत निकालने का कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो जितने की हानि हुई है उसको ऊपर रखते हैं और अपॉन सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 230 उसको अपॉन में रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो उससे हमें प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट का पता चल जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 मतलब 2 जीरो हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 925/230 या 230 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.0217%। अब उसने कितना बोला है, निकटतम पूर्णांक तक बताना है, मतलब ये 5 तक नहीं पहुंच रहा है, 4 दशमलव कुछ में ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो 4% की हानि होगी।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जिसका भी ये डाउट था उसको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लो।